खंड के हरिद्वार में कुछ कांवड़िया कांवड़ लेकर भोलेनाथ का नाम जपते हुए हरिद्वार जा रहे थे। बम बम भोले, बम बम भोले। हीरा के पीछे सभी कांवड़िए भी भोलेनाथ का नाम जप रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ शिव के भक्त, क्या तुम मुझे अपने साथ हरिद्वार ले जाओगे? मैं भी उस हरिद्वार के गंगा जल में नहाना चाहता हूँ। आवाज सुनकर सभी कांवड़िया लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उनमें से भीमा नाम का एक आदमी सामने आता है। कक्का, कौन है उधर? ठीक है, मैं तुम सबके सामने आ रहा हूँ। इतना कहकर उन कांवड़ियों के सामने एक भयंकर भूत आ जाता है, जिसके चेहरे पर चोट के निशान बहुत ज्यादा हैं। उसके हाथों के नाखून काफी लंबे लंबे थे, लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके कंधे पर कावड़ था। देखने में वो भी एक कावड़िया लग रहा था। उस भयंकर भूत को देख सभी कावड़िए डर जाते हैं। अब डर कर आगे की तरफ अपने अपने कावड़ लेकर चलने लगते हैं कि तभी भूत हवा में उड़ता हुआ उन कावड़ियों के सामने आ जाता है और अपना विशाल रूप ले लेता है। मैं तुम्हें भगवान शंकर के द्वार जाने से नहीं रोक रहा, मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूँ कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं, तुम तो एक भूत हो। तुमने अगर हमें रास्ते में खत्म कर दिया तो हमारी यात्रा तो अधूरी रह जाएगी। नहीं, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। इतना कहकर सभी कांवड़िए अपना दूसरा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी एक बार और भूत उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो पेड़ को जमीन से उखाड़कर कांवड़ियों के सामने गिरा देता है। यह देख सभी कांवड़िया अब कुछ दूरी तय करने के बाद एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन रामू के मन में भूत की बातें चल रही थी। तभी रामू अपने साथियों से कहता है, मेरे दोस्तों, वो कांवड़िया कह रहा था कि वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो हमें उसको अपने साथ हरिद्वार ले जाना चाहिए था। तुम पागल हो गए हो क्या? एक भूत के साथ हम हरिद्वार कैसे जा सकते हैं? अरे अगर उसने हमें रास्ते में ही खत्म कर दिया तो हमारी यात्रा तो अधूरी रह जाएगी ना। हम भोलेनाथ के भक्त हैं, उनके दर्शन तो नहीं कर पाएंगे फिर। तुम सब खुद को भोलेनाथ का भक्त कहते हो, लेकिन तुम दरअसल में भोलेनाथ के भक्त हो ही नहीं दोस्त। लेकिन यदि हम भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं या तुम खुद को भगवान के सच्चे भक्त कहते हो, तो किस गीता में ये लिखा है कि एक भूत कावड़ लेकर कावड़ियों से हरिद्वार जाने की मिन्नत कर रहा हो? तो यदि वह हरिद्वार जाने के लिए कह ही रहा था, इसका मतलब ये हुआ ना कि उसको स्वयं शिव जी ने आशीर्वाद दिया है। नहीं तो भला कौन सा भूत कावड़ लेकर खड़ा हो जाता? भूत का छलावा भी तो हो सकता है ना। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन हम भोलेनाथ के भक्त हैं। स्वयं शिव जी हम लोगों के साथ हैं। कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रामू की बात से सहमत हूँ। रामू की बात से सभी कांवड़िए सहमत हो जाते हैं और कुछ समय बाद भूत के पास जाते हैं और उस भूत से कहते हैं, भूत भैया, तुम कहाँ हो? हम तुम्हें अपने साथ हरिद्वार ले जाने के लिए तैयार हैं। उसकी बात सुनकर वह भूत या कांवड़िया उन सभी के सामने आता है और उन सभी से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्या सच में तुम सभी लोग मुझे अपने साथ हरिद्वार ले जाओगे? हाँ भूत भैया, हम लोग आपको अपने साथ ले जाएंगे। कुछ साल पहले मेरी माँ बहुत बीमार थी। फिर मुझे गुरुजी ने कहा, सावन के माह में तुम कावड़ यात्रा लेकर जाओगे तो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं गुरुजी की बात से सहमत हो गया और उसको गुरुजी के बाद छोड़कर कावड़ यात्रा के लिए निकल गया। लेकिन उसी दिन बहुत बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया। उस बाढ़ में जिन जिन की मौत हुई उनमें से एक मैं भी था। बस तभी से मेरी आत्मा या कावड़ लेकर भटक रही है। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा और उस समुदाय के साथ मैं अपनी कावड़ यात्रा पूरी करूंगा। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने मेरी मजबूरी को समझा। अब जब मेरी यह कावड़ यात्रा पूरी हो जाएगी तब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। वो अब हवा में उड़ जाता है और सभी कावड़ियों को धन्यवाद देकर आसमान में गायब हो जाता है। उसको देखकर सभी कावड़ियों को बहुत अच्छा लगता है और आपस में कहते हैं, चलो भूत भैया की यात्रा सफल हुई। हाँ भैया, अगर तुमने हमको नहीं समझाया होता तो शायद हम भी उन लोगों के साथ जैसे उस भूत को वहीं छोड़ देते और वो हर साल वैसे ही वहाँ भटकता रहता। हाँ, अंत भला तो सब भला। भूत भैया शिव जी के पास चले गए। अब हम भी उनके दर्शन करके अपने घर चले जाते हैं और सभी कांवड़िया शिव जी के दर्शन करके अपने घर वापस लौट जाते हैं।